उत्तराखंड में पीएम मोदी के जन्मदिन पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जहां सीएम धामी ने मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से किया गया। इस मौके पर सीएम धामी सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा। है और बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको स्वस्थ रखें, वो सतायु हों, दीर्घायु हों और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमारे देश को प्राप्त होता रहे। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से यहाँ के सभी देवताओं की तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको स्वस्थ रखें। उत्तराखंड में 100 यूनिट तक और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को धामी सरकार अब 50% सब्सिडी देगी। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा कर दी है। बिजली में छूट की सुविधा 1 किलोवाट तक विद्युत भर वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी और इस योजना का लाभ लगभग 11,50,000 उपभोक्ताओं को मिलेगा। ज़्यादा है से एक तो हमारी मितव्ययता और बिजली की खपत जो ज़्यादा है, अनावश्यक रूप से फिजूल है, वो कम होगी और जो हमारे गरीब परिवार हैं, बीपीएल परिवार हैं, ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, उन सबको मदद मिलेगी। इसलिए हमने इस योजना का और देश के प्रधानमंत्री मोदी का जन्म दिवस है, जिसको लेकर धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। बता दें कि मजूरी के शहीद स्थल झूला घर पर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और देश के प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की। इस मौके पर शहर में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन भी किया गया, जिसमें नगर पालिका परिषद मसूरी, संत निरंकारी मंडल और शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने शिरकत की। गरीबियों को बहुत नज़दीक से देखा है और जब मैं एक बार यहाँ अभी कुछ दिन पूर्व आया तो मैं रिक्शे वालों के चेहरों को देख रहा था, जिनकी रोजी रोटी का मात्र एक साधन खत्म हो गया था। मैंने उनसे वादा किया था कि आपको जो 7 रिक्शे हैं इसकी कीमत मैं दूंगा, आप रिक्शे बनवाइएगा। और आज सौभाग्य की बात है, ऐसा शुभ दिन है कि मोदी जी अगर चिंता करते हैं, गरीब की करते हैं, किसान की करते हैं, जवान की करते हैं, समाज के पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचे। बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। इस मौके पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बाहुगुड़ा ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार देश की जनता ने उन्हें देश की सेवा करने का मौका दिया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने देश को और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया है, पूरे विश्व में भारत की छवि सुधरी है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। लगातार तीसरी बार देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री के पद पर सेवा करने का मौका दिया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने इस देश को आगे बढ़ाया है, जिस तरीके से उन्होंने इसको अर्थव्यवस्था को सुधारा है, जिस तरीके से पूरे विश्व में भारत की छवि सुधरी है, जिस तरीके से उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला है, जिस तरीके से उत्तराखंड के धामों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना आशीर्वाद दिया है और उसके साथ साथ उनका कायाकल्प करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेंगे, हम आर्थिकी में और मजबूत होंगे और देश की जनता का प्रेम और आशीर्वाद और सहयोग हमेशा प्रधानमंत्री के साथ ऐसे ही बना रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं उनके जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं। देहरादून बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है। बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव में सर्वे के आधार पर प्रत्याशी तय करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब पार्टी प्रत्याशी का चयन सर्वे के आधार पर करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस संदर्भ में जल्द पर्यवेक्षक और सर्वे की रिपोर्ट मांगी जाएगी। इसके साथ ही आगामी निकाय और पंचायत चुनावों में भी प्रत्याशियों का चयन सर्वे के आधार पर ही किया जाएगा।
इस दौरान उन्होंने भारी बहुमत के साथ जीत का भी दावा किया है। देखिए, हम हर चुनाव के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हर चुनाव की रणनीति हमारी पूर्व में नियोजित रहती है। हम उसके लिए अभी जो नगर निगम के चुनाव के लिए प्रदेश की पर्यवेक्षक टोली हम भेजने वाले हैं। बहुत जल्दी वो टोली नगर निगम में, नगर पालिका में जाएगी। प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं, राय शुमारी के बाद प्रत्याशी का पैनल आएगा। उस पर हम पब्लिक सर्वे कराएंगे और सर्वे के आधार पर प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। बहुत जल्दी जैसे चुनाव घोषित होता है हम अपने प्रत्याशी घोषणा कर देंगे। और मैं कह सकता हूँ कि हम चुनाव को जैसे पिछली बार के चुनाव में हम 90% नगर पालिका नगर निगम जीते हैं, उसी प्रकार की जीत हमारी। और खबर अब हल्द्वानी से है, जहां पर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को भाजपा संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। हल्द्वानी के भाजपा कार्यालय में प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा की तरफ से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में 15 लाख करोड़ की विभिन्न योजनाओं से देश के अंतिम छोर तक विकास की अलग जगाने का काम किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के जन्मदिवस पर प्रतिवर्ष सेवा पखवाड़े के रूप में मनाती है। आज मोदी जी के जन्मदिवस के मैं मोदी जी को और अपने पूरे देश को मोदी जी के लिए बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि आज वो 74 वर्ष के पूरे हो गए हैं। और मैं माननीय मोदी जी के लिए भगवान से, केदारनाथ से अब मैं उम्मीद करूंगा कि आशीर्वाद की उम्मीद करूंगा कि वो हमेशा निरंतर हमारे देश का नेतृत्व करते रहें, हमेशा यशस्वी रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन जो तीसरा कार्यकाल मोदी जी का है उसको लेकर आज प्रेस का आयोजन हुआ है और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारी योजनाएं मैंने अभी आपके सामने रखी हैं, लेकिन 15 लाख करोड़ रुपए की का जो आज का जो उन्होंने खाका बनाया है, 15 लाख करोड़ रुपए का जो हर क्षेत्र में, चाहे वो आपका किसी भी क्षेत्र को आज उन्होंने नहीं छोड़ा है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, हर आदमी को कुछ ना कुछ देने का काम 15 लाख करोड़ रुपए से 100 दिन के अंदर मोदी जी ने किया है। मैं ऐसे नेतृत्व को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जो अंत्योदय की बात को ध्यान में रखते हुए लगातार देश को विकसित करने की ओर ले जा रहे हैं, इतना मैं शुभकामना और बधाई देता हूं। जहां आज पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं चक्राता विधानसभा के कालसी ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 34 लाभार्थियों को घर की चाबी देकर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को मनाया गया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून मधु चौहान के हाथों से घर की चाबी वितरित की गई। साथ ही मधु चौहान का कहना था कि सौभाग्य की बात है कि आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है और विश्वकर्मा जयंती भी है। मधु चौधरी ने पूरी ब्लॉक की टीम को बधाई देते हुए ऐसे कार्यों की सराहना भी की। इस मौके पर कालसी ब्लॉक प्रमुख माथोर सिंह, कनिष्ठ प्रमुख रितेश असवाल, ज्येष्ठ प्रमुख भीम सिंह चौहान मौजूद रहे। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बाद पुलिस प्रशासन सचेत हो गया है। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अभिनव कुमार ने होटल और धर्मशाला के व्यवसायियों को खास दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिना आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्रों के किसी भी व्यक्ति को अपने होटल में कमरा ना दें। साथ ही आने वाले लोगों का फोन नंबर भी दर्ज कराएं। बैंक या व्यापारिक प्रतिष्ठान में ऐसी कोई बड़ी घटना होती है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का इसमें मतलब अंदर से कुछ ना कुछ सूचना दी गई होती है, या इस केस में तो जैसा हमें पता चला कि इन लोगों ने आके 2-3 जगह की रेकी की थी। अब उसमें भी जैसा हमें पता चला 1-2 जगह ये ऐसी जगह रुके थे। नॉर्मली देखिए, अब हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं कि सभी होटल धर्मशाला वाले रजिस्ट्रेशन करें, जो भी उनके यहाँ आके रुकता है उसका आधार कार्ड या DL नोट किया जाए, उसका मोबाइल नंबर सही से नोट किया जाए, ठीक है। लेकिन इस घटना में जैसे हमने पाया कि वहाँ पे कुछ ऐसे प्रतिष्ठान थे जिन्होंने ये कार्रवाई नहीं की। अब जब ये भी एक सोचने की बात है, जो वहाँ पे जो होटल धर्मशालाएं हैं उनको भी इस बारे में, और हम आग्रह उनसे यही करेंगे, उनके साथ भी मीटिंग करके, कि जो हम ये प्रिकॉशंस लेते हैं ये आपको तंग करने के लिए नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए लेते हैं। तो इसमें भी पुलिस का ठीक से सहयोग करें ताकि आगे हमें ऐसी घटनाओं को रोकने में आसानी हो। उत्तराखंड में इन दिनों लैंड जिहाद और लव जिहाद के साथ साथ डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा
उठने लगा है। हालात ये हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसको लेकर काफ़ी गंभीर नजर आ रहे हैं। इसके साथ प्रदेश के अलग अलग कैबिनेट मंत्रियों के बयान भी सामने आ रहे हैं और इसी क्रम में एक और मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी इस मुद्दे को लेकर अपना रिएक्शन दिया। लैंड जिहाद, लव जिहाद और डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सौरभ बहुगुणा ने कहा कि किसी भी प्रदेश की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो है डेमोग्राफिक, और सीएम धामी ने भी इसको लेकर कड़े कदम उठाए हैं। साथ ही यह देखने के लिए भी मिला है कि कुछ जिलों में डेमोग्राफी चेंज हुई है। किसी भी स्टेट की सबसे प्रमुख चीज़ होती है उसकी डेमोग्राफी। हमारा एक पर्वतीय प्रदेश है, हमारा प्रदेश की अगर डेमोग्राफी कहीं ना कहीं चेंज हो रही है तो ये चिंतनीय विषय है। सरकार ने इसके ऊपर बहुत ही चिंता व्यक्त भी करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कदम भी उठाए गए हैं कि डेमोग्राफी चेंज ना हो, और कुछ ज़िले हमारे ऐसे हैं जो जिसमें डेमोग्राफी बहुत तेज़ी से बदली है, चाहे वो उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो, अपना देहरादून ज़िला हो। तो ये सरकार का फ़र्ज़ है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बचा के रखें, उसको बदल ना बहुत तेज़ी से वो ना बदले, और उसके लिए जो भी कदम उठाने हो सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। देखिए, किसी भी स्टेट की सबसे प्रमुख चीज़ हल्द्वानी में बनभूलपुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस गिरोह के 6 चोरों से 12 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पकड़े गए चोर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मुरादाबाद और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और पौड़ी के रहने वाले हैं। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ये चोर गिरोह हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्रों से बाइक चोरी करता था। ताज्जुब की बात तो ये है कि मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद ये लोग नंबर प्लेट बदलकर और मोटरसाइकिल को मॉडिफाई कर दूसरी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पिछले दिनों हल्द्वानी शहर में कुछ चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसमें बाइक चोरी के मामले सामने आए। इसमें एसपी सिटी, सीओ सिटी, थाना बनभूलपुरा और एसओजी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। आज इस टीम के द्वारा एक बाइक चोरी का गैंग का अनावरण किया है, जिसमें 6 बाइक चोर पकड़े हैं। इनके कब्जे से 12 बाइकें बरामद हुई है, जो इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों से चुराई है। इनके द्वारा ये चोरी की गई बाइकों का अन्य अपराधों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेचने का कार्य किया जाता था। इनमें उत्तराखंड के दिनेशपुर के आसपास के क्षेत्र में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अभी पिछले सप्ताह चोरों ने 3 घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। अब मुख्य बाजार में चोरों ने सेंध लगाकर दुकान से नकदी सहित सामान चोरी कर लिया है। इसी के साथ बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी चुरा ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम सुनील है, ये मेरी सिस्टर है। सिस्टर के यहाँ चोरी हुई है। सुबह आए तो देखा सब सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। हम पुलिस के वहाँ गए, उन्होंने कहा कार्रवाई चल रही है, आप जाओ। तो हम चले गए। बाकी अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। बाकी तो एक मेन गेट तो ताला लगा हुआ था और एक ताला तोड़ दिया है, और बाकी दीवार से कूद के आया होगा। तो बाकी सुबह देखा तो अभी आए तो बिल्कुल सब उजड़ा हुआ है। लमसम 1 लाख का तो होगा। जेवलर्स है, दीदी की वो है पायल, मंगलसूत्र है और पैसा है, 25,000 रुपए कैश था। हम तो अपना कहते हैं। मैं घर गई हुई थी, भतीजे का बर्थडे था 14 तारीख को, और 16 तारीख को आज मॉर्निंग में आई हूँ मंडे को। तो यहाँ से सारा एक तो नल तोड़ रखा है मेरा, घर में अलमारी का लॉकर, अलमारी तोड़ रखी है और सारा सामान बिखरा हुआ है, और चोरी हो रखी है जेवर की। तो कैश था लगभग, शादी का ही है, वो तो सास ससुर को ही पता है, कम से कम होगा 70-80 1 लाख के लपेटे में होगा। वो मैं उसको गई थी 14 तारीख को मैं, आज मॉर्निंग। हल्द्वानी पुलिस और एसओजी ने लग्जरी कार में शराब तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यह तस्कर भोटिया पड़ाव का निवासी है, जो पहले भी शराब तस्करी के मामले में फरार हो चुका था। एक बार फिर से पुलिस और एसओजी ने संयुक्त रूप से चेकिंग के दौरान तस्कर को 7 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही लग्जरी कार को भी जब्त कर लिया गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो विजन है 2025 का, कि नशा मुक्त उत्तराखंड करने का, उसी पे सारा फोकस है हमारा। इसी के तहत जो एनडीपीएस जो एक्ट है उसके तहत भी कार्रवाई की जा रही है। जितने भी ड्रग्स हैं, चाहे चरस स्मैक हो, इनके खिलाफ भी कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो एक्साइज के हैं, जो शराब संबंधी जितने भी मामले होते हैं, इसमें भी तुरंत कार्रवाई की जा रही है। कल जो हुआ था 7 पेटी शराब पकड़ी गई थी पुलिस द्वारा, तो
तो ये पूर्व में भी इस तरह की तस्करी करने जो अभियुक्त है वो कर चुका है, इस तरीके की उसका आपराधिक इतिहास है इस तरीके का, उसको पकड़ा गया है। इसके अलावा पब्लिक से अपील की आपने बात करी है, तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए सप्लाई साइड पे तो पुलिस काम कर रही है, लेकिन डिमांड साइड पे फोकस करना आपको भी करना पड़ेगा। अपने अपने परिवारों में बच्चों को मॉनिटर करें, उनकी एक्टिविटीज़ को देखें, क्योंकि कोई भी बदलाव अगर होता है, अगर इस तरह की साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस या अल्कलॉइड्स की तरफ लोगों का झुकाव होता है, तो उनकी बॉडी कुछ ना कुछ साइंस देना स्टार्ट करती है, उनका बिहेवियर कुछ ना कुछ साइंस देना स्टार्ट करता है। कृपया उस चीज़ को देखें, उसको मॉनिटर करें समय से। अगर आप लोग खुद एक्शन लेंगे तो कोई भी एक बच्चा नशे की गिरफ्त में जाने से बच सकता है। और अब खबर चमोली जिले के से है, जहां पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चटवा पीपल में भूस्खलन के चलते पिछले 16 घंटे से बंद रहा है, जिससे दोनों ओर वाहनों की 1 किलोमीटर लंबी वाहनों की लाइन लग गई है। हालांकि इस दौरान कुछ समय के लिए छोटे वाहनों के लिए खुला, लेकिन फिर भारी मात्रा में मलबा आ जाने की वजह से मार्ग बंद हो गया। वहीं जिला प्रशासन ने द्वारा यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए पानी, बिस्किट के साथ ही फूड पैकेट की उपलब्ध करवाए गए हैं। नेशनल हाईवे के कर्मचारियों के कड़ी मशक्कत के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 16 घंटे के बाद सभी वाहनों के लिए सुचारू किया गया। उधम सिंह नगर के सितारगंज में कैलाश नदी उफान पर है। मझोला सितारगंज को जोड़ने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। मझोला से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सीमा स्थित है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। सहायक अभियंता आजेंद्र जोशी का कहना है कि अभी पानी का बहाव बहुत तेज होने के कारण रास्ते का कार्य बाधित है। अभी डायवर्जन का कार्य किया जा रहा है, बाकी निर्माण कार्य शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला मझोला राष्ट्रीय मार्ग है, ये पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है, ढह गया। इस पर शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। यदि किसी को सितारगंज या हल्द्वानी जाना है तो वह कैसे जाएगा, उसको तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही जो सबसे ज़्यादा समस्या अगर आ रही है तो यहाँ के लोकल के लोगों को आ रही है। मेरी शासन प्रशासन से मांग है कि इस पर जो है संज्ञान लेकर इसका निर्माण कार्य जल्द से जल्द। ये जगह बरैनी कुटिया गुरुद्वारे के पास में बरैनी गांव के मोड़ पे है। ये एक रास्ता इसका कनपुरा को जाता है, एक जाता है मझोला को, और ये मझोला से बाईपास लिंक सीधा है सितारगंज के लिए। ये रात कटा है तकरीबन 9-10 बजे के लगभग। कल जब हम सुबह शाम को 6 बजे आए तो तब रोड बिल्कुल साफ था, सही था ये, और इसके ऊपर से पानी चल रहा था। और रास्ता हमका तो यही कहना है कि ये इनको जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए ताकि लोगों को आने जाने में कोई सबका। तेजेंद्रपाल सिंह कहा रहता है। पितृपक्ष यानी श्राद्ध की आज से शुरुआत हो गई है। 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष में लोग अपने दिवंगत पूर्वजों के मोक्ष और आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा पाठ और दान पुण्य करते हैं। हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने के लिए पहुंचते हैं। पितरों की मोक्ष की कामना के लिए 3 महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिनमें गया, ब्रह्मकपाली और हरिद्वार का नारायण शिला मंदिर है। महालय पक्ष, जिसे सामान्य भाषा में हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं, ये 16 दिन का वो समय है जब हमारे पितृ हमारे घर पधारेंगे। हम उनके प्रति क्या कृतज्ञता रखते हैं, क्या श्रद्धा रखते हैं, उसको स्वीकार करेंगे और हमारे जीवन में जो भी कमी है, जो भी किसी प्रकार का अभाव है, उसको दूर करने का आशीर्वाद देकर जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को अपने श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार घर में ब्राह्मण को भोजन करा के उसको जो आपसे बन पड़े अपने पितरों के निमित्त वस्त्र, छत्र, पादुकाएं, चप्पल आदि दक्षिणा के साथ उनको भेंट करना है। मॉनसून की दस्तक के बाद प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि अन्य जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले 2 दिनों तक पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल जनपद को येलो अलर्ट में रखा गया है। हालांकि बागेश्वर में इस दौरान ऑरेंज अलर्ट रहेगा। वहीं अन्य जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। अगर बात करने में आज 17 तारीख आपकी है, तो 17 और 18 में जो पहले भी बोला गया था कि थोड़ी जो एक्टिविटी इस दौरान बढ़ेगी, जो अभी एक निम्न दबाव का क्षेत्र या जो डिप्रेशन जो है गंजेटिक वेस्ट बंगाल पे बना हुआ था,
तो वो अब आगे को थोड़ा मूव करेगा, और हालांकि वो वीक पड़ जाएगा, काफ़ी वीक पड़ जाएगा, पर उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एक्टिविटी थोड़ी सी हो मिलने वाली प्रदेश में। तो आज 17 और 18 के 2 दिन की बात कर रहे हैं तो अनेक जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश की वो संभावना है। जहाँ तक भारी बारिश की बात करें, वार्निंग की बात करें, तो येलो में आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा पिथौरागढ़ है या इसी तरह चमोली डिस्ट्रिक्ट है या नैनीताल है, उसको रखा गया है, येलो वार्निंग में रखा गया है। या इंटेंस शावर है और जगह भी जो हिल्स में अगर बात करूँ तो उसकी बिल्कुल संभावना है। तो आज 17 तारीख को आप ये कह सकते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी है। और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा दिख रहा है कि वहाँ थोड़ा ज़्यादा तो